बारिश के बीच एक डॉक्यूमेंट्री मेकर अपनी पत्नी और दोस्त के साथ पहाड़ी जंगलों में पहुंचा। प्रोजेक्ट था भारत के अनोखे कीड़ों पर फिल्म बनाना। तीनों ने एक सुनसान रिसॉर्ट में ठहराव किया, जहां बस कुछ ही स्टाफ मौजूद था। सामान कमरे तक पहुंचाने वाला बूढ़ा आदमी अजीब सा शांत और रहस्यमय था। शाम ढलते ढलते बूढ़ा उनके साथ बैठा और एक डरावनी दास्तान सुनाने लगा। उसने बताया कि पास के गांवों से सालों पहले जवान लड़कियां और बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे थे। लोगों ने देखा था कि जंगल में एक भयावह बूढ़ी औरत घूमती है, मगर जब ग्रामीणों ने उसका सामना किया तो उनके सामने आई एक बेहद खूबसूरत युवती जिसके दाहिने पैर में घुटना नहीं था। सब समझ गए, यही चुड़ैल अपनी जवानी बनाए रखने के लिए बच्चों की बलि देती थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी और तांत्रिकों ने उस पहाड़ी को सील कर दिया। बूढ़े की कहानी सुनकर तीनों हौंस दिए। बस इतनी सी बात और अपने अपने कमरों में चले गए। आधी रात बारिश थम चुकी थी। डॉक्यूमेंट्री मेकर की नींद टूटी और उसने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। कोई गिन रहा था 25,000, 100, 27, 25,000, 128। वह चौंका। उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। कमरे की धुंधली रोशनी में उसने कोने की तरफ देखा और वहां खड़ी थी वही चुड़ैल, झुकी हुई देह, सड़ी गली त्वचा और लाल अंगारे जैसी आंखें। वह जम गया। अचानक सब अंधेरा हो गया। सुबह जब आंख खुली तो कमरा लोगों से भरा था। उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, और उसके सिर के सारे बाल गायब थे, हर बाल जैसे उखाड़ कर गिना गया हो। बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, वो तुम्हें चुन चुकी थी। तुम्हारी पत्नी सिर्फ गिनती का हिस्सा बनी। कल रात उसने हर बाल का हिसाब पूरा कर लिया। कमरे में सन्नाटा था, पर खिड़की के बाहर गीली मिट्टी पर आज भी वही अजीब निशान मौजूद थे। दाहिने पैर का बिना घुटने वाला पंजा,